आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम 80+ पर। आज रीजनिंग का चैप्टर अंग्रेजी वर्णमाला इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेकर के चलेंगे, जिसमें पढ़ेंगे हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला के वर्णों को पढ़ेंगे। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y एंड जेड। और इसी का उल्टा क्रम भी लिखेंगे A, B, C, U, V, W, X, Y और लास्ट Z। हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के वर्णों के दाएं बाएं को न देखते हुए सामने से दायां बायां देखा जाता है, यानी कि इधर साइड लेंगे लेफ्ट, लेफ्ट यानी कि बायां, और इधर साइड लेंगे राइट यानी कि दायां। अल्फ़ाबेट चैप्टर से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अधिकतर क्वेश्चंस बनते हैं, यानी कि 2-3 क्वेश्चंस बन जाते हैं। यूपी प्लस एसएससी जीडी, कांस्टेबल, एसएससी सीजीएल सीपीओ और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन या 3-4 क्वेश्चन तक पूछ लिए जाते हैं। इसलिए अल्फ़ाबेट एक महत्वपूर्ण चैप्टर के रूप में बनता है, इसलिए इसे अच्छे से और बेसिक से, आज हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, 0 लेवल से, और एसएससी सीजीएल तक के क्वेश्चंस को आगे डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले वर्डों का क्रम यानी कि नंबर याद करने की कोशिश करेंगे और अच्छे से याद करेंगे, जैसा कि इनका नंबर दिया होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 एंड देन 26। और लेफ्ट से देखेंगे तो एकदम सीधा क्रम, और नीचे देखेंगे लेफ्ट से तो विपरीत क्रम लिखा हुआ है। इन्हीं से अधिकतर क्वेश्चंस बनते हैं और इन्हें बार बार रिवीजन करेंगे और याद करेंगे। ए 1 नंबर, बी 2 नंबर, सी 3 नंबर, डी 4 नंबर, ई 5 नंबर, एफ 6 नंबर, जी 7 नंबर, एच 8 नंबर, आई 9 नंबर, जे 10 नंबर, के 11 नंबर, एल 12 नंबर, एम 13 नंबर, एन 14 नंबर, ओ 15 नंबर, पी 16 नंबर, क्यू 17, आर 18, एस 19, टी 20, यू 21, वी 22, डब्ल्यू 23, एक्स 24, वाई 25 एंड देन लास्ट जेड 26। इसी क्रम में विपरीत क्रम है। और आगे इसी में शॉर्ट एक फॉर्मूला होता है, शॉर्ट तरीका इसे याद करने का, जैसे हमेशा से यूज करते आ रहे हैं इजोटी, ई जे ओ टी वाई, यानी कि ई 5वें नंबर पर, ई 5वें नंबर पर, जे 10, ओ 15, टी 20 और वाई 25। 5, 10, 15, 20, 25 इजोटी। तो इनसे हमें अच्छे से याद करने का एक ट्रिक मिलेगा। ई से पहले, ई के बाद
और जे से पहले जे के बाद, ओ के पहले ओ के बाद, और टी के पहले और टी के बाद, बाई से पहले और बाई के बाद तो जेड है ही। और इनके बावजूद भी हमें देखते हैं स्वर और व्यंजन, यानी कि ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, शायद आपने पहले कभी पढ़ा होगा। ए 1 नंबर और ई 5 नंबर और आई 9 नंबर, ओ 15 नंबर और यू 21 नंबर। और इनका अंतर निकालेंगे, एक देखेंगे तो +5 और 5 और 9 के बीच +4 और 9 और 15 के बीच +6 और 15 21 के बीच +6, 4 4 6 6। तो इनसे भी कोशिश करेंगे आगे पीछे निकालने की, और जल्दी यानी कि ए ई आई ओ यू से और जो टी से दोनों से महसूस करेंगे तो जल्दी याद होने का एक शॉर्ट ट्रिक है। आगे यहीं से बेसिक से क्लियर करेंगे और यहीं से क्वेश्चंस बनना स्टार्ट होते हैं। अभी हम प्रैक्टिस में कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस पूछेंगे, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन पहला कहता है, और इसके बावजूद भी इसमें फर्स्ट यानी कि पहले अर्धांश पूछ लिया जाता है और सेकंड अर्धांश पूछ लिया जाता है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले बेसिक से क्वेश्चन लेंगे, जैसे कि दिया हुआ है क्वेश्चन फर्स्ट, लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर वी के, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर वी के, अक्षर वी के, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर वी के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा? ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा? तो देखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम, अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम ऊपर लिखा है तथा विपरीत क्रम नीचे लिखा है। तो देखेंगे इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर वी के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर है, यानी कि वी के ठीक बाईं ओर। तो देखेंगे दाईं और बाईं, तो अंग्रेजी वर्णमाला के बी के ठीक बाईं ओर यू, यानी कि क्वेश्चन का आंसर होगा यू, बी के ठीक बाईं ओर यू। कैसे? अंग्रेजी वर्णमाला ऐसे लिखी हुई है, इसमें देखेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर वी के ठीक बाईं ओर, उधर देखेंगे राइट साइड यानी कि दाईं ओर, और इधर देखेंगे लेफ्ट साइड यानी कि बाईं ओर। तो पूछा है वी के ठीक बाईं ओर यानी कि यू होगा। और उसके बावजूद एक शॉर्ट फॉर्मूला, यानी कि v हमारा आता है 22 नंबर और ठीक बाईं ओर यानी कि -1 21, और 21 पर होगा u। एकदम बेसिक से चलेंगे, उसके बाद आगे यूपी पुलिस, यूपीएसआई और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस सीजीएल लेवल तक डिस्कस करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह से दिया है अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर वी के ठीक दाईं ओर, यानी ठीक दाईं ओर। सेकंड क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर वी के ठीक दाईं ओर कौन सा वर्ड होगा? तो ऊपर लिखी वर्णमाला के क्रम में देखेंगे, यहाँ पे तो आपकी सुविधा के लिए लिखा हुआ है, लेकिन एग्जाम में तो आपको याद करके लेके जाना पड़ेगा।
और याद करना पड़ेगा। उसके बाद आपको तुरंत महसूस होगा कि अक्षर वी के ठीक दाएं कौन सा वर्ड है, तो आप सोचेंगे कि 22 नंबर पे है वी 22 नंबर पे है तो +1 करेंगे, यानी कि 23 नंबर पे, और 23 नंबर पे होता है हमारा डब्ल्यू। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब पूछ रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम, यानी कि अब इधर से नहीं, इसे पूछ रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में एस, अक्षर एस के ठीक दाईं ओर, यानी कि अक्षर एस की पूछ रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में अक्षर एस के ठीक दाईं ओर आप महसूस करेंगे बायां इधर और दायां इधर। पूछ रहा है ठीक दाईं ओर, यानी कि इधर ठीक दाईं ओर, सॉरी ठीक बाईं ओर पूछा है। क्या पूछा है? ठीक बाईं ओर, अक्षर एस के ठीक बाईं ओर। तो यहां से चलेंगे इधर बाईं तरफ, तो ठीक बाईं ओर होगा टी होगा। इसमें पता करेंगे, हम मालूम करेंगे कैसे कि एस हमारा 19 पर है और चलेंगे ठीक बाईं ओर बायां साइड, तो +1 करेंगे। विपरीत क्रम में बाईं तरफ चलने पर +1 करेंगे। इसी तरह होगा 20, यानी कि टी। और अगला क्वेश्चन पूछा है इसमें, आई होप ये भी अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में अक्षर एस के ठीक दाईं ओर कौन सा होगा। यानी कि सिंपल सी बात है, अक्षर एस के बाईं ओर इधर चलेंगे और अक्षर एस के दाईं ओर इधर चलेंगे, तो एस के दाईं ओर आर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इसमें अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में क्वेश्चन लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से पांचवें अक्षर के, आपके बाएं से पांचवें, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं छठवां अक्षर के दाएं छठवां अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं छठवां अक्षर कौन सा होगा। तो देखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से, यानी कि इधर से पांचवें, यानी कि 1 2 3 4 5 ई के दाएं, पांचवें के दाएं छठवां, यानी कि 1 2 3 4 5 6 छठवां अक्षर कौन सा होगा। तो आपको महसूस हो रहा होगा छठवां अक्षर के और के होगा। और इसे निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के आपके बाएं से पांचवां। तो इसमें एक शॉर्ट फॉर्मूला होता है हमेशा कि लेफ्ट से पूछे और राइट की तरफ पूछे तो L + R, और राइट से पूछे
और लेफ्ट की तरफ पूछे तो प्लस होगा हमेशा, और एल से पूछे और लेफ्ट के तरफ, लेफ्ट से पूछे और लेफ्ट की तरफ पूछे तो माइनस होगा, और राइट से पूछे और राइट को ही पूछे तो माइनस होगा। यानी कि इसमें हमें बाएं से पूछा है दाएं की तरफ, यानी कि लेफ्ट से पूछा है राइट की तरफ, तो लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे तो 5 वे के छठवां, यानी कि 5 और 6 11, सीधा सीधा निकाल लेंगे तो पता चले हमें कि 11 पे होता है के। यही से हमें मालूम चलेगा कि इसका आंसर होगा के। ऐसे ही निकालेंगे, शॉर्ट फॉर्म है और इसी से एग्जाम में भी पूछे गए हैं कुछ क्वेश्चन, तो इसे अच्छी से आई होप अच्छे से समझ में आया होगा आपके। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लास्ट क्वेश्चन और देखेंगे आज। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 5वें अक्षर के बाएं छठवां अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से, यानी कि दाईं तरफ से 5वें अक्षर के बाएं, 5वें अक्षर के बाएं, यानी कि इधर ही पूछ रहा है, दोनों बार इधर ही पूछ रहा है, तो इसमें चलेंगे इधर से, तो 5 और 6 11, 5 और 6 11, और माइनस करेंगे 27 से, आपका अक्षर होगा 16वां, और 16 पे होता है पी। पी आपका राइट आंसर होगा। शायद अभी आपको समझ में नहीं आया होगा तो दोबारा समझ लें कि हमेशा दाएं से पूछे 5वें अक्षर के छठवां, तो 5 और 6 दोनों दाएं से ही पूछ रहा है, यानी कि राइट से पूछ रहा है तो राइट राइट प्लस होगा, यानी कि 11, और टोटल में से 11 माइनस करेंगे तो आगे की क्लास अगले सेशन में कवर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।